कोई हो मसला, कोई हो केस, तो करना है इन्हीं को फेस। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको पीस। चौकी नंबर 420। डाकू चोर उचक्कों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं। देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस। चौकी नंबर 420। सर मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं बड़ी सख्त मेहनत करते हैं, कड़कती धूप में ड्यूटी अंजाम देते हैं। सर हमें पैसों की कोई लालच नहीं है सर। ये मजहब में झूठ बोलने की क्या सजा है? बकवास बंद करो सर। नहीं सर, मैंने आपको नहीं कहा। मेरी ये जुर्रत हो सकती है कि मैं आपसे कहूं बकवास बंद करो? ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं सर, हम अवाम के खादिम हैं, अवाम को परेशान करने के लिए तो नहीं हमने ये वर्दी नहीं पहनी सर। अवाम के खादिम हैं और इंशाल्लाह अवाम के खादिम में रहेंगे सर। इस तरह का खादम तो खिदमत में किसी वक्त मालिक को छुरी भी मार देता होगा ये। रिजवान, मुझे फौरन चाय ला के दो, मुझे शूटिंग पर जाना है। और ये जुल्फी का बच्चा कहाँ मर गया है? आज तो इतवार है बीबी, आज भी आपकी शूटिंग है। आज तो आराम कर लेना था, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी। क्या करें, काम ही इतना है और ऊपर से लोड शेडिंग, वो तो जान ही नहीं छोड़ती। 4 घंटे का काम 10 घंटों में होता है। और मैंने ये जुल्फी के बच्चे से कहा भी था जनरेटर लगवा लो, लेकिन इतना सुस्त है ना, सिर्फ प्रोड्यूसर से पैसे लेता रहता है और कोई काम नहीं। ये फूल कौन लेकर आया? पता नहीं बीबी, मैं तो सुबह से कमरे में आया ही नहीं हूँ, आपके बुलाने से आया हूँ। मेरा ख्याल है आप खुद लाई होंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर मैं खुद लेकर आई होती तो तुमसे क्यों पूछती? कमाल है, मेरे घर में बल्कि मेरे कमरे में कोई फूल रख के चला गया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। आपकी सालगिरह का तो पता नहीं, मैं एडवांस में फूल छोड़े जा रहा हूँ, बाकी बात बाद में होगी। जाओ और फौरन जुल्फी को बुलाओ। सुनो, तुम लोगों के होते हुए कोई मेरे घर में बल्कि मेरे कमरे में घुस के यहाँ पर फूल रख के चला गया और तुम लोगों को पता नहीं चला? ये कैसे हो सकता है? सर ये लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं सर। ये मुजरिम जो है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ वारदात करते हैं सर। इनके पास इलाके में शेड्यूल है सर। देखो सादिक, मुजरिमों के पास इलाके का शेड्यूल है तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमें उन इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक गश्त बढ़ा देना चाहिए। तुम्हारे जवान उन इलाकों में गश्त करते हैं, तुम सिर्फ अपना बताओ, तुम जाते हो? सर अंधेरे से तो वैसे ही मेरा दिल घबराता है सर, और मैं तो उस तरफ मुंह ही नहीं करता हूँ जहाँ अंधेरा हो सर। क्या बकवास कर रहे हो सादिक हैं? तुम जैसे बुज़दिल और बीमार आदमी को पुलिस की नौकरी करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा अंधेरे में दिल घबराता है तो ड्यूटी तुमने क्या खाक करनी है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या इलाज करूं मैं। सर अंधेरे से दिल घबराने के बावजूद सर मैं अपना मुंह उसी तरफ करता हूं जहां सर लोड शेडिंग होती है सर। मैंने पुलिस की इस नौकरी में कई थानों में नौकरी की है और कई अफसरों ने मेरे नीचे काम किया है, लेकिन तुम जैसा मुझे कभी नहीं मिला। सर ये तो आपकी जरा नवाजी कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं सर। असल में बचपन से मेरी एक आदत है सर, जब भी कोई मसला होता है मैं फौरन अपना इलाज करा लेता हूँ सर। अच्छा, तो ये क्वालिटीज आप में बचपन से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सादिक साहब, मैं तो सोचता हूँ कि आपके उस्ताद
और आपके वालिदैन आपके हाथ से क्या करते होंगे? कुछ नहीं सर, मेरे उस्ताद जो है वो पढ़ाते थे सर, और अम्मा जो है वो हांडी पकाती थी सर, और मेरे वालिद आरे मशीन पे थे सर। और आप जुल्म देखिए सर, मेरे वालिद ने किसी का हाथ आरे मशीन में दे दिया तो मालिक ने मेरे वालिद को नौकरी से निकाल दिया। जुल्म देखे सर आप। सर उनको लकड़ियों का तजुर्बा तो था ही सर, फिर वो लकड़ी की टाल पर उन्होंने नौकरी शुरू कर दी सर। एक दफा सर वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे तो मालिक आया, मालिक के टांग पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, उसकी टांग टूट गई। जुल्म यह कि मालिक ने फिर नौकरी से निकाल दिया उसको। अच्छा, तो उस जालिम मालिक ने तुम्हारे वालिद को नौकरी से निकाल दिया है? तुम्हारे वालिद ने और कितने जालिमों के हाथ पांव काटे हैं? सर फिर उन्होंने कटाई का काम छोड़ दिया, फिर उन्होंने वैगन चलानी शुरू कर दी। तकरीबन 2 महीने वैगन चलाई सर उन्होंने। 2 महीने? क्यों 2 महीने ही क्यों? इसमें तो वो किसी जालिम के हाथ पांव नहीं काट सके थे। फिर बात यह है कि वो एक दफा वैगन लेके जा रहे थे तो पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि वारिस साहब के पास लाइसेंस नहीं था। जालिमों ने उसका चालान कर दिया सर। ये तो बहुत जुल्म किया सादिक उन्होंने आपके वालिद साहब के साथ है। उन्हें तो आपके वालिद साहब को शाबाश देनी चाहिए थी। जाहिर है भाई, एक बंदा बगैर लाइसेंस के अच्छी खासी गाड़ी चला लेता है तो आपको तकलीफ क्या है? बात यहाँ पर खत्म हो जाती, लेकिन मेरे वालिद साहब ने वैगन के मालिक को चालान ले जाके दिया। तो उस जालिम मालिक ने आपके वालिद साहब को नौकरी से निकाल दिया है। देखो यार, कैसा कैसा जालिम दुनिया में पड़ा हुआ है। हाँ सर, वैगन के मालिक ने मेरे वालिद को डांटा, कहता तुम झूठ बोल दो कि तुम्हारे पास लाइसेंस है। अच्छा, तो तुम्हारे वालिद साहब ने झूठ बोलकर नौकरी हासिल की थी है? तौबा सर तौबा, मेरे वालिद कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो मौके की मुनासबत से कभी कभी कह जाते सर। बस सादिक बस, मुझे हर मसले का हल मिल गया है। जिस बंदे की रगों में ऐसा खून दौड़ है उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। सर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आप ऑर्डर लगाएं सर, ऑर्डर। अब सादिक मेरी बात गौर से सुनो, जिस इलाके में लोड शेडिंग है मुझे वहां पे भारी गश्त चाहिए, समझे? अपने जवानों को अलर्ट कर दो। आप परेशान लोमड़ी जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हुए? और बात ही परेशानी की है, जब तुम लोगों को पता लगेगा तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। वैसे तो सर जी आपकी तरफ से कभी कोई खैर की खबर नहीं आई, ये तो हमें पता है। मेरा मतलब है खैर है सर जी। तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो भाई। ठीक है, सच बोलना अच्छी बात है, तुम मुंह के ऊपर ही बोले जा रहे हो यार। ओए, तुम लोगों की ये खरमस्तियां है ना, जब शेड्यूल का पता लगेगा ना तो लग पते जाएंगे तुम लोगों को। क्यों सर जी, हमारी ड्यूटियां दोज़ख में लगने लगी हैं? नहीं, मेरा मतलब है कौन सी ऐसी जगह है जिसका इतना डर है? अब बशारत, और दोज़ख में तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगनी है, बल्कि दोज़ख में तुम पर ड्यूटी लगनी है। बकवास करता है सर जी। इस तरह आप तरसा तरसा कर डरा डरा कर तो ना बताएं, जो बताना है एकदम बताएं ना जी। तमाम हमले को यह हाजिर करो, एक दफा में सारा शेड्यूल बताऊंगा। जाओ बुला के लाओ। जुल्फी, तुमने देर से ना अपनी आदत बना ली है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? एक बंदा बगैर इजाजत इस घर में दाखिल हो गया। हालांकि इजाजत लेकर उसे आना चाहिए, इजाजत लेकर आने वाले को कभी हमने रोका है? शट अप, मुझे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी समझ में नहीं आता, एक शख्स इस घर में दाखिल होकर मेरे कमरे तक पहुंच गया। कमरे तक बगैर इजाजत पहुंचना वाकई बहुत बड़ी ज्यादती है। कुछ देर बकवास बंद करके मेरी बात सुनोगे ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो मेरी साइड टेबल पर फूल और कार्ड रख के गया है। हो रोमांटिक, ये तो कमाल हो गया, इसकी इंतहा हो गई। कोई अपनी जान पर खेलकर कार्ड और फूल रख जाए। तुम्हें रोमांटिक लग रहा है? मेरी सांस खुश्क हो चुकी है। ये चौकीदार का घर के मुलाजमों का क्या फायदा? जो शख्स मेरे कमरे तक पहुंच जाए वो मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक सोचने वाली बात है। आप खामखा नहीं परेशान हो रही हैं। आज तक जो आपके कमरे तक पहुंचा उसने कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाया? मेरा मतलब है आपके कमरे में आपके बहन भाई वालिद वालिदा सभी आती है ना। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो जो फूल मेरी साइड टेबल पर थे मेरी फैमिली में से किसी ने रखे? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। देखो मैडम, आपकी चाहने वालों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं, उनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, ये तो कोई अनजान सा नंबर लगता है। जुल्फी, जब तक इसे अटेंड नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा? हेलो, जुल्फी स्पीकिंग। मैडम जूली से मेरी बात करवाओ। मैडम जूली, आप कौन बात कर रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। मैडम, मेरे अब्बा जी का फोन आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे अब्बा जी का तो इंतकाल हो चुका है। मेरी वालदा ने दूसरी शादी करी और मुझे पता ही नहीं चला।
हेलो जनाब, पहली तो बात यह कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। अगर मेरी वालिदा ने आपके साथ निकाह किया है तो पहले मुझे उनसे कंफर्म करना पड़ेगा। अगर कंफर्म हो गया तो फिर मैं आपकी मैडम से बात करवा दूंगा। तुम जैसे अहमक और बेवकूफ लोग अगर मिस जूली के साथ रहें तो हमारा बहुत फायदा होगा। फोन दो मिस जूली को। अजीब आदमी हो, कभी अपने आप को मेरा बाप कहती हो और कभी मुझे बेवकूफ कहती हो। अजीब आदमी हो तुम। जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करवाता। जाओ, जो करना है कर लो। जाओ जाओ। तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने फोन मिस जूली को ना दिया तो आज तुम्हें घर जाना नसीब नहीं होगा। इस जुमले के बाद जी मेरा फोन आपको देना ही बनता है जी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप खुद ही सुन लीजिए। तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता। हेलो, फूल मिल गए? कार्ड भी पढ़ लिया होगा जनाब ने। कौन हो तुम और तुम्हारी जरूरत कैसे है मेरे घर में दाखिल होने की? आप मेरी जुर्रत का खुद ही अंदाजा लगा लो मिस जूली। हम आपके आशिकों में से हैं। तुम जैसे आशिक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं मेरे, लेकिन इस तरह किसी के घर में दाखिल होना बहुत बड़ा जुर्म है। हम जरा मुख्तलिफ किस्म के आशिक हैं मिस जूली। हम आपसे ज्यादा आपके पैसे से इश्क करते हैं। ओह, तो अब समझी कि तुम कोई 2 टके के घटिया चोर हो। अगली बार जुर्रत ना करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तमीज से बात करें मिस जूली, और जरा ये सोच लें कि जो आपके कमरे तक पहुंच सकता है वो आपकी जान भी ले सकता है। और अगली बार आपके कमरे में दाखिल हुआ ना मैडम, तो मेरे हाथ में फूल नहीं आपकी मौत का सामान होगा। और ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम कौन और ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप हमारा बिगाड़ भी कुछ नहीं सकती मिस जूली। हाँ, हम आपका बिगाड़ सकते हैं। आपका ये खूबसूरत चेहरा। जरा सोचें, अगर आपका ये खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा ना। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लाखों दिलों की धड़कन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो ये चाहते हैं मिस जूली कि ये धड़कन हमेशा दिलों में धड़कती रहे। हाँ, और साथ ये भी चाहते हैं कि आप अपनी करोड़ों की कमाई में से हमें भी थोड़ा सा नजराना अदा कर दिया करें। फिर हम आपका पीछा छोड़ देंगे और उल्टा आपकी हिफाजत किया करेंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे जिसे तुम नजराना कह रहे हो उसे कानून की जुबान में गुंडा टैक्स कहते हैं। मिस जूली, आप उसे जो भी नाम दें, हम तो नजराना ही कहेंगे ना। और हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बस सिर्फ 1 करोड़। क्या? 1 करोड़? तुम इसे सिर्फ 1 करोड़ कह रहे हो? 1 करोड़ की अहमियत तुम्हारे सामने कुछ नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तमीज का दामन मत छोड़ो मिस जूली। तुमने जितना पैसा कमाया है उसमें 1 करोड़ की क्या अहमियत है? 1 रुपया नहीं दूंगी तुम जैसे ब्लैकमेलर को। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। सुना तुमने? हमाकत करोगी मिस जूली, हमाकत। बहरहाल शौक पूरा कर लो। तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ, सिर्फ 1 मौका और दूंगा। उसके बाद फोन नहीं करूंगा। उसके बाद वो करूंगा जिससे तुम और तुम्हारा काम खत्म। हेलो हेलो हेलो, सुल्फी, इस नंबर पे फोन करो। उसने फोन बंद कर दिया है। ओहो, मैडम, ये तो कह रही कि आपके मतलूबा नंबर से सिर्फ जवाब मौसूल नहीं हो रहा। लगता है कोई लड़की हमसे झूठ बोल रही है। जुल्फी, अपनी बकवास बंद करो। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। जुल्फी, तुम ऐसा करो, पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर सारी सूरत हाल बताओ। और मेरी बात सुनो, उनको साथ लेकर आना प्लीज। मैडम, अगर फोन करने वाले ने बुरा मान लिया तो मसला हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप कुछ सोच ले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 1 करोड़ मांग रहा है वो। पुलिस को ना बताओ, उसे 1 करोड़ रुपया दे दो मैं। हो, 1 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। आपको कितनी बार कहा कि सदका खैरात कर दिया करें, आप मेरी बात मानती नहीं है। हाँ, अब तुम यहाँ पर अपनी बकवास करते रहोगे या पुलिस स्टेशन जाओगे भी? और चौकीदार से कहो गेट से बिल्कुल ना हिले।
ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, एक जगह पे वो फिक्स तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो हिलेगा ना। जुल्फी, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारा सर फाड़ दूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जी चारों दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? बगैर पूछे बगैर बताए कहाँ गायब हो गए थे तुम? और सर जी वो मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं वर्दी पहन के जरा रोप डालने गया था। लो, तुम्हारी लड़ाई किससे हो गई थी? है तुम्हारा तो वर्दी में रोब नहीं पड़ता, तुम सफेद कपड़ों में लड़ पड़े थे। यार आज सुबह सुबह मैं सफेद कपड़ों में चला गया निहारी खाने का। मैं कहा नाश्ता करते निहारी का, वो थोड़ा सा नान बच गया। मैंने उससे कहा कि भाई इस पर एक चमचा मार दे, उसने उठा के मेरे मुंह पर चमचा मार दिया। अल्लाह अल्लाह, कोई लड़ाई हुई? ओह, कोई आदम था, कोई आदम था लड़ाई का। ओए होए, बस कोई आदम था, सारे भागे मेरी दहशत की वजह से। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ? बस फिर उसके बाद क्या बात बताओ, कभी वो नीचे मैं ऊपर, कभी मैं ऊपर वो नीचे, कभी मैं ऊपर वो नीचे, कभी वो नीचे मैं ऊपर। एक ही बात हुई ना, तुम नीचे ही थे यार। नीचे था सर जी, 10 रुपए की निहारी के साथ 4 नान खाएगा तो लड़ाई तो होनी है ना। फिर तेरी जगह अगर बशारत होता है ना तो 4 नान खा के आ जाता, वो भी मुफ्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे बड़े से मिला दें जी। जी फरमाइए। उन्होंने बड़े अफसर की बात की, बड़े पेट की बात नहीं की। उधर बात करेंगे। जी बड़े अफसर से मिला दें जी, मुझे फौरन से पहले मिला दें जी। और जो भी आता है कहता बड़े अफसर से मिलाओ, बड़े अफसर से मिलाओ। छोटे से गुजारा नहीं होता तुम लोग का? जी सर, तो आपकी इंसल्ट नहीं हो गई थी क्या? बकायदा हुई है। हाँ जी। देखिए जी, आप लोग नहीं जानते, मैं इस मुल्क की बहुत बड़ी फनकारा, बल्कि सबसे बड़ी फनकारा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। कितनी बड़ी होगी? 70-80 साल की होगी। इस उम्र में सेक्रेटरी रखने का क्या फायदा? इस उम्र में तो कोई मसाजर रखने चाहिए। और बेवकूफ आदमी, और कोई फनकारा 70-80 की होती है और वो तो खुद 20-20 साल तक 22 की रहती है। देखिए जी, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं इस मुल्क की बड़ी अजीम फनकारा मिस जूली का सेक्रेटरी हूँ जी। अच्छा, जूली का सेक्रेटरी हैं जी, इसीलिए आपका मुंह भी झूले जैसा हुआ हुआ। ये मिस जूली वही है ना जिन्होंने एक कपड़े की मिल वाले से शादी की थी और उससे पहले एक ताजर से? वो सुनहरा था यार। वो तू क्या उसके छल्ले बना के देता था? देखिए जी, ये सब पुरानी बातें हैं। अब वो सिर्फ मिस से, इन दिनों में किसी से उन्होंने शादी नहीं कर रखी। और रखी हो ना रखी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। काम क्या ये बताओ? देखिए जी, काम जो भी हो, मैंने आप लोगों को कोई नहीं बताना, मुझे बस अपने बड़े अफसर से ही मिला दे। और बाकी सारे तुम्हें बेकार नजर आते? बात करता है। हेलो जी। हेलो सर। साहब का फोन आते ही लूमड़ी हो जाते हैं। यार मैंने सुना है लूमड़ी खूबसूरत होती है, साहब की जगह लूमड़ी नजर नहीं मिलती। वो चुप कर ही जा रहे हैं। जी सर जी मेरे सामने लहरा रहे हैं। हाँ सर, मैं सर जी एकदम चाक की तरह नीचे को बैठ गए जी। बड़े साहब का फोन था। अच्छा, बड़े साहब। अब अपना बशारत, इनको जो है ना वो बड़े साहब के पास पहुंचाओ। मैं बाहर से कमरा दिखा के आ जाऊंगा। तुम ले जाओ, किसी तरह ले जाओ। वैसे आप लोग ना बगैर प्रेशर की किसकी बात सुनते नहीं है। हाँ, आप तो खुद प्रेशर कुकर हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो जब आपने फोन किया तो आगे से फोन बंद था? जी हाँ। बहरहाल मैडम जूली बहुत परेशान, उनका तो बहुत बुरा हाल है, उनको तो होश नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। और जहां तक खौफजदा होने का ताल्लुक है तो वो तो फितरी अमल है। ऑब्वियसली किसी खातून को अगर कोई धमकी देगा तो तुम इसको धमकी मत समझना। आइंदा अगर ड्यूटी से लेट हुए तो समझना छुट्टी है तुम्हारी। ये कोई मजाक नहीं है, ड्यूटी इज ड्यूटी। सर जी, हम भी तो आपके कहने पर डबल ड्यूटियां देते हैं। हमने तो कभी शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया। मेरा मतलब हमने तो कभी ये नहीं किया ये क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा, यानी कि अब तुम साहब को ये कहोगे कि क्या तमाशा हो रहा है, यानी कि वो तमाशा कर रहे हैं, उनको मदारी कह रहे हो तुम? जी हैं? नहीं, मेरा मतलब तुम लोग भी उतनी बात किया करो जितनी बात होती है। ये जो फप्पे कुटियों की तरह तीली लगाते ना, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो तुमने बदतमीजी करनी थी वो कर ली। अपनी जबान बंद रखो और सबको बुलाओ ताकि मैं ड्यूटी का शेड्यूल बताऊं। ड्यूटी लगाएंगे जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैडम, आपके फोन पर ऑब्जर्वेशन भी लगेगी, ठीक है ना? आपकी घबराहट जायज है, लेकिन हम आपकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। जी थैंक यू। मैडम घबराई हुई थी ना,
आखिर औरत है ना, मैं भी कितना घबरा रहा हूँ, हालांकि मैं औरत नहीं हूँ। आप घबराएं नहीं, हम इंशाल्लाह मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे और मैं अपने थाने के सबसे निडर अफसर की ड्यूटी आपके साथ लगा दूं। बशारत, तुम जाओगे ड्यूटी पर। सर जी मुझे जुल्म ना करें जी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये तो डरपोकों वाली बात कर रहे हैं सर जी, मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं ड्यूटी कर तो लेता लेकिन मुझे अंधेरे में नजर नहीं आता। लोड शेडिंग वाले इलाके में ना न्याज की ड्यूटी लगाए, इसको अंधेरे में बहुत नजर आता है उल्लू की तरह। सर जी मैं कोई बिल्ली का बच्चा हूँ कि मुझे अंधेरे में नजर आएगा। सर जी आप यकीन करिए अंधेरे में मेरा सांस रुक जाता है। बहुत अफसोस की बात है, यानी तुम लोग इतनी मायूसी की बातें करते हो। बट ड्यूटी इज ड्यूटी। ठीक है, एक काम करते हैं, पर्चियां डाल लेते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। कोई हो मसला, कोई हो केस, तो करना है इन्हीं को फेस। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको पीस। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 4